सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारे साथ जुड़े हैं आविष्कार गुंजाड़, जिन्होंने 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था एफसीआई AG3 का टेक्निकल में इन्होंने अब सिलेक्शन लिया है और अभी ये पोस्ट हैं वेस्ट जोन में। हालांकि ये महाराष्ट्र से हैं और हमारे कॉलेज से हैं, हमारे जूनियर। तो आविष्कार को बुलाने का मेन मकसद यही है। अभी बहुत चर्चा में है कि एफसीआई AG3 अपनी नई वैकेंसी लेके आ रहा है, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट के लिए, और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी लेके आ रहा है। और कितनी सच्चाइयाँ हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे वीडियोस भर भर के आ रहे हैं सिर्फ नोटिफिकेशन पे। पता है भी नहीं है, पता है उनको नहीं है, लेकिन आविष्कार आपको अंदर की बातें बताएंगे क्या सच में लेके आने वाला है कि नहीं है। ठीक है, अभी इनकी तरह पता चला कि भाई अभी जो पुराने लिस्ट बाकी हैं अभी रिकवर नहीं हुए हैं पूरे। ठीक है, तो वेलकम है आविष्कार आपका, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए और जानना चाहेंगे जो जब आपने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, जनवरी में आपका फेज़ 1 था और 5 दिन मिले थे आई थिंक जब रिज़ल्ट आया था फेज़ 2 का, फेज़ 2 के लिए फेज़ 1 का जब रिज़ल्ट आया था, तो कैसे आपने उसके लिए तैयारी किया था और पहले आप क्या जानते थे, इसके लिए तैयारी कर रहे थे, किसी और के लिए पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए और स्कोर भी अपना उसके साथ भी ऐड कर दीजिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू विमल सर। तो मेरा नाम है आविष्कार गुंजाल। मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो यूजी है वो डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमपी के राउरी से हुआ था। जैसे कि विमल सर ने बताया, मैं स्टेट पीसीएस जो अपना महाराष्ट्र का होता है तो एमपीएससी का अच्छा। प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो जॉब स्टेबिलिटी के लिए मैंने एफसीआई का फॉर्म भरा था। तो जो मेरा जो अच्छा। स्टडी था, तो जो मतलब जो अपना एफसीआई का होता है और जो पीसीएस का होता है, तो बहुत सारा पार्ट ओवरलैप कर रहा था। तो मैंने फेज 1 के लिए ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। और जो मेरा अच्छा। फेज 1 जो हुआ था तो उसका कट ऑफ ही लगा था, उसका स्कोर कार्ड नहीं आया था। तो फेज 1 का जो कट ऑफ लगा था वो 52 का लगा था आउट ऑफ 120, जो जो अच्छा। अपना एफसीआई AG3 टेक्निकल के लिए बहुत ही कम था। हम्म। और जो क्वेश्चन का लेवल भी था वो भी बहुत बेसिक था। और जो अपना फेज 2 अच्छा। हुआ था, तो फेज 2 5 मार्च को हुआ था। तो उसको उसमें मेरा स्कोर था 103.25 आउट ऑफ 240। जो वो भी अगर अच्छा। स्कोर देखेंगे तो वो भी बहुत कम था। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो फर्स्ट लिस्ट में ही हुआ था। और मैंने ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2023 को किया था। तो उसका अच्छा। जैसे कि विमल सर ने बताया, जो अपना अभी भी ना उसका वेटिंग लिस्ट चालू है। मेरे साथ जो एक बंदा है तो उसमें मार्च मार्च में ज्वाइन किया, अभी मार्च 2024 में। तो उसमें अच्छा। उसका अभी वेटिंग लिस्ट में लगा था। अभी मैं कुछ जगह देख रहा हूँ तो वो नॉर्थ जोन का वेटिंग लिस्ट आने का कुछ चालू है। मतलब जो अभी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन का बोल रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया है अभी तक। तो कब अच्छा। तक नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में नहीं पता। और विमल सर बोल रहे थे अच्छा। कि अंदर का, तो अंदर का मेरे को भी नहीं पता। पर अभी थोड़ा मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं अभी भी नोटिफिकेशन आने को। और जो बंदे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं लगता एफसीआईजी 3 का टेक्निकल की पढ़ाई करने के लिए। वो अपना जो कंटिन्यू कर रहे हैं आईबीपीएस एएफ हो, उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसका भी बहुत सारा पार्ट ओवरलैप हो जाता है अपने एफसीआईजी 3 सही। टेक्निकल से। तो वही पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चले जाएगा। मतलब जब भी पेपर होगा ना, तो तब भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, ये सुनने में तो आ रहा है नवंबर में भैया नोटिफिकेशन आ जाएगा और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आने वाला है एफसीआई इस बार भी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बता दो आविष्कार, जो बिल्कुल नए हैं बच्चे, कि भाई कैसा पैटर्न होता है प्री का, और पेपर 1 फेज़ 1 में प्री का कैसा पेपर होता है पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितनी टाइमिंग मिलती है, और फेज़ 2 में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा पैटर्न बता दो। और एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि भैया हम हॉर्टिकल्चर से हैं, क्या दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। तो हम पहले एलिजिबिलिटी का बता देता हूँ। तो जो अच्छा। जो बंदे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, और हाँ। फिर बीटेक एग्री वाले, फिर बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, फिर बीएससी बायोटेक, फिर माइक्रोबायोलॉजी, और फिर भी और जो फूड वाले बंदे भी होते हैं बीटेक या बीएससी हाँ। फूड टेक फूड साइंस वाले, वो भी इस हाँ। हाँ। पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अभी पैटर्न के बारे में बोल दे, तो जो पैटर्न होता है तो इसमें फेज 1 और फेज 2 करके होता है। और फेज 1 में होता है पेपर 1 होता है, जो सभी बच्चे एफसीआईजी 3 डेपोट कैडर हो या अकाउंट कैडर हो
या जनरल हो या अपना टेक्निकल हो, इसके लिए सबके लिए सेम होता है फेज वन सेम का। पेपर, हाँ। और फेज टू होता है, तो फेज टू में पेपर वन होता है और पेपर टू होता है टेक्निकल वालों के लिए। तो जो अपना ओके। फेज वन से स्टार्ट करते हैं, तो फेज वन में हाँ। पेपर वन जो होता है ना पेपर, उसमें अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, फिर रीजनिंग होता है, हम्म। फिर इंग्लिश होता है, और जीके वाला पार्ट होता है। तो जीके वाले पार्ट में अपना हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, फिर इकोनॉमी होता है, और हम्म। थोड़ा जनरल साइंस होता है, और पांच एक क्वेश्चन अपने जो करंट करंट अफेयर्स पे है होता है। उसमें से होते हैं। हाँ हाँ। तो अपना ओके। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का पार्ट है, जो अपने बच्चे अभी एफओ का तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ या हाँ। अपना पीसीएस वगैरह वाले हो या एसएससी वाले हो, तो उसका ही हम्म। अच्छे से करेंगे तो भी इधर चल जाएगा। और इंग्लिश अच्छा। वाला पार्ट है, तो वो भी बहुत सिंपल होता है। बहुत से बच्चों का डर रहता है कि ये ज्यादा टफ जाएगा या कुछ, तो वो भी बहुत सिंपल हम्म। होता है। और जो अपना जीके वाला पार्ट है, तो जीके वाले पार्ट में हम्म। क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब ओवरऑल 25 क्वेश्चन होते हैं। अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी को 25 क्वेश्चन, रीजनिंग को 25 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश हम्म। को 25 और जीके को 25, और हर एक का हम्म। सेक्शनल टाइम होता है 15 मिनट्स का। अच्छा। मतलब इसका अगर टोटल करेंगे तो 100 क्वेश्चन हमको 60 मिनट्स में करने हैं। जो अगर हम्म। रीजनिंग वाला पार्ट देखेंगे तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में ही करने हैं। अगर हम क्या देखते हैं हम्म। ओवरऑल में कि ये पार्ट जल्दी खत्म कर देंगे तो उसका टाइम इधर बचा लेंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा नहीं है, हाँ। स्पेसिफिक उसके लिए टाइम अलॉट होगा, और वो सेक्शनल टाइमिंग है। मतलब सही। अगर आप इंग्लिश का बोलेंगे, तो इंग्लिश में हम्म। पैसेज होता है कॉम्प्रहेंशन में, उस पर अच्छा। 4-5 क्वेश्चन होते हैं। फिर जो अपना वॉइस का पार्ट है, एक्टिव पैसिव, हाँ हाँ। उस पे भी कुछ हाँ क्वेश्चन हाँ। होते हैं। और फिर बेसिक इंग्लिश है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करके, उसके कुछ हाँ हाँ क्वेश्चन आ हाँ। जाते हैं। फिर बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है, और जो अपना पैराजम्बल्स बहुत इजी आ पहला जाते हैं। जंप किया, हाँ और वोकेबलरी वाला पार्ट, वोकेबलरी हाँ पार्ट पर हाँ भी हाँ। 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इडियम फ्रेजेस करके। वो भी बहुत सिंपल होता है। और जो अपना हाँ। जीके का बोलेंगे, तो जीके में अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और अपना जनरल साइंस, इसको 20 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन अच्छा। करंट अफेयर पे होंगे। करंट के। तो उसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है ना, थोड़े ज्यादातर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा। जो अपना हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, उसका थोड़ा हम्म। मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री वाला आ जाता है। और इकोनॉमी पार्ट है ना, वो भी बहुत सिंपल होता है। मतलब हमारे टाइम पर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पूछा था, करंट रेशो करके, बहुत ही मतलब इजी वाला क्वेश्चन था। अगर आप फेज वन का बोलेंगे, तो फेज वन का पेपर है ना, मतलब अभी पिछले साल लगभग 10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, जब से AG3 अच्छा। ओवरऑल। हाँ, हाँ हाँ। स्पेसिफिक टेक्निकल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल बोल रहा हूँ। अच्छा। और तो 10 लाख बच्चे थे ना, तो उसका पूरा जनवरी महीना पेपर लेने में गया था। मतलब अच्छा। अच्छा। हर संडे को पेपर होता है, 1 जनवरी को, 7 जनवरी को, 14 जनवरी, हाँ। 21 जनवरी और 29 जनवरी, ऐसा पेपर हुआ था पास टाइम पर। फिर बाद में उसके बाद 1 महीने बाद उसका रिजल्ट लगा था 28 फरवरी को। तो फेज वन के लिए ना स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप है ना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने जो टेक्स्ट बुक है, तो उसके कुछ मॉक दिए थे, तो वो भी अच्छे हैं, अच्छा। वो आप ट्राई कर सकते हैं। और फेज टू में ना पेपर वन और फेज वन वो सेम होता तो मतलब सिर्फ बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं पेपर वन के लिए। खासकर जनरल साइंस जो इन्होंने बताया कि लूसेंट की जो बुक है वो पर्याप्त है, वहाँ से आप कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डेली आप अगर आप आरसी वगैरह करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर से तो भी आपका हो जाता है, नहीं तो स्कीम्स वगैरह भी हम अपने चैनल पे कराते रहते हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। जनरल स्कीम वो आ जाते हैं आपको, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पेपर वन फेज़ वन का पूरा पैटर्न और फेज़ टू का पेपर वन का पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। थोड़ा सा जीएस के और करंट का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, साइंस वाला पार्ट, तो उसके लिए बिल्कुल अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेज़ वन तैयार है तो फेज़ टू का पेपर वन भी आराम से दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आविष्कार जानना चाहेंगे फेज़ टू का पेपर टू जोन था ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए, उसके थोड़ा सा बताइए आप, स्टार्टिंग से आप बता दीजिए। तो मैं शुरू से बता देता हूँ। जो बंदे बैंकिंग करते हैं ना, खास कर अपना IBPS है वो, हाँ। तो उनका जो जो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा हो जाता है।
उनको हम्म दिक्कत आती है जीके वाले पार्ट में। तो हम्म। यही प्रॉब्लम आ जाता है। फिर पेपर टू का जो आता है ना, पेपर टू में क्या होता है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी अपने को है ना, जब फॉर्म भरते हैं ना, तो दो ऑप्शन मिलते हैं। ग्रुप ए कर हाँ। क्या होता है और ग्रुप बी करके होता है। तो ग्रुप ए हम्म में होता है एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी, और हम्म ग्रुप बी में होता है एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री करके। हम्म। तो फिर जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, तो उसमें क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर का वो स्टैटिस्टिकल डाटा थोड़ा पूछते हैं, सीरियल और पल्सेस का। उसके हम्म। बाद वो थोड़ा इंटरमोलॉजी का पूछते, फिर प्लांट प्रोटेक्शन का पूछते, हाँ। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछते। तो मेरे को हम्म। ज्यादातर जो एग्रीकल्चर का है ना, तो उसका ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, हम्म और मेरा जो फ्रेंड है, तो वो उसके जो एग्रीकल्चर का स्टडी कर रहा था, तो उससे लिए हम्म। थे। तो उसमें से वो जो अपना एंटोमोलॉजी और जो प्लांट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो थोड़ा कवर हो गया। फिर मैंने जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो उसके लिए थोड़ा नेट का हेल्प लिया। तो उसमें अच्छा। जो अपना एमएसपी होता है ना, हाँ 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 क्रॉप का, एमएसपी के बारे में थोड़े बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ और हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन वो लॉसेस होते हैं ना अपने, हाँ हाँ। क्या पोस्ट बोलते हैं, हार्वेस्ट। लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट हाँ, लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो उसके हम्म बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम्म। मतलब ऐसा है कि ज्यादा मतलब डिफिकल्टी लेवल उनका हाई नहीं होता। जो अपना जो स्टडी अच्छे से करोगे ना, और जो हम्म। बेसिक कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होता होगा, तो उससे हम्म। हो जाएगा। क्योंकि मेरा बीटेक इंजीनियरिंग का हुआ है, तो उसमें ये सब बातें नहीं आती। फिर भी अच्छा। जो बेसिक कंसेप्ट था ना, तो वो मैंने क्लियर कर लिया। और जो हम्म। अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो उसको मैंने अपना लुसेंट जी के रेफर किया था। वो हम्म। थोड़ा मतलब मैंने पहले स्टडी किया था, इसलिए अच्छा। मेरे को दिक्कत नहीं आ गई। और मेरा 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा था, तो हाँ हाँ। इसकी वजह से मेरे को दिक्कत नहीं आई ज्यादातर। पर जो बंदे उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो कुछ नोट्स बिट्स रेफर कर सकते हैं। हम्म। और जो मेरे साथ भी जो अभी बैचमेट है ना, अच्छा। टेक्निकल वाले, हाँ और हाँ। ज्यादातर बंदों ने जिन्होंने ग्रुप ए भी लिया था, तो उनसे मेरे बाद में बात हो गई। तो अच्छा। उन्होंने भी बताया जो अपना जूलॉजी और बॉटनी का पार्ट भी होता है ना, हाँ हाँ वो हाँ। भी ज्यादा मतलब कंसेप्ट ज्यादा डीप में नहीं जाता। अच्छा। ऊपर ऊपर का ही आता है। वो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा वो भी। हम्म। तो आविष्कार जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर नोट्स अगर आप आपने बना के दोस्तों से मांग से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं फेज़ 2 में, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने बताया कि भाई इतना एग्रीकल्चर आएगा, इतना केमिस्ट्री, इतना फिजिक्स, कुछ आइडिया लगा था कितना कितना रेशियो था? उन्होंने ऐसा मतलब टाइप भी नहीं बताया हाँ हाँ कि 10 मतलब इतने आएंगे इतने आएंगे। पर रफली जो अगर पेपर देखेंगे ना, तो हाँ। 20 क्वेश्चन एग्री से आए थे, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे, और अच्छा 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए थे। अच्छा, 20-20 डिवाइड थे। ओके ग्रेट। मतलब जो ग्रुप ए का भी पार्ट होगा ना, तो वो 20 क्वेश्चन एग्री के होंगे, 20 हाँ, क्वेश्चन जूलॉजी और जूलॉजी के बॉटनी। होंगे, और 20 हाँ क्वेश्चन बॉटनी के होंगे। हाँ, जैसे आप वेस्ट जोन से दिए थे, तो ऐसा देखने को मिला कि भाई जो एग्रीकल्चर स्टैटिक वाला पार्ट है कि वेस्ट जोन से ही आ रहा है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ओवरऑल पेपर होता है। और ऐसा अच्छा। स्पेसिफिकली किसी स्टेट का या वेस्ट जोन का ऐसा कुछ पूछा नहीं था। ऑल इंडिया एक ही पेपर था। ओके 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 ग्रेट। तो उसके बाद इंटरव्यू तो शायद नहीं था, डायरेक्ट सिलेक्शन था? नहीं, इसके लिए AG3 के लिए इंटरव्यू नहीं होता। हाँ। अब थोड़ा सा आप एलिजिबिलिटी, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं लोग। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी आइडिया है आपको, कौन कौन से लोग भर सकते हैं और क्या एज लिमिट वगैरह है, बड़ी है कि नहीं है? तो जो एलिजिबिलिटी होता है ना, हाँ तो वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हाँ डिसिप्लिन होती है ना, वो हाँ हाँ एलिजिबल रहते हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, हाँ बीएससी बॉटनी है, बीएससी जूलॉजी है, हाँ। फिर अपना बीटेक फूड साइंस भी है, फूड टेक भी है, फूड टेक भी। बीटेक इंजीनियरिंग है, हाँ हाँ और फिर माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है। हाँ। मतलब जो उन्होंने वैसे बहुत सारे। मेंशन किया हुआ है, आई थिंक हॉर्टिकल्चर नहीं मेंशन किया हुआ है, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, हाँ, फॉरेस्ट्री नहीं मेंशन किया हुआ है, फिशरीज भी नहीं मेंशन किया हुआ है। तो जो इन्होंने मेंशन किया हुआ वही वही लोग हैं एलिजिबल। तो ये बात हाँ, वही। आविष्कार ने बता दिया आपको, तो क्लियर हो जाना चाहिए। और एज का जो आपने बताया, तो एज है हाँ। ना, वो 28 ईयर तक मतलब एलिजिबल होता है। और जो अच्छा। कास्ट की वजह से ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन भी है? 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, और SC/ST हाँ। के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। मतलब है चांसेस इस बार जो भी मतलब 4-5 साल गैप हो गया है जिसका,
तो इस साल है चांस अच्छा खासा, आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से करिए, सिलेक्शन तो होने ही वाला है। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताना था कि हम और आविष्कार और हमारे साथ जो तेजस सर हैं उनको जानते हैं आप लोग, तो FCI AG3 टेक्निकल के लिए स्पेशली हम लोग आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, पैडॉन का मास्टर नोट्स बहुत ही बेहतरीन। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट भी डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों के लिए। तो अभी के टाइम पे जो बेसिक लूसेंट की बुक है, GS वगैरह वहाँ से पढ़ते रहिए, और QRE वगैरह टेंशन लेना नहीं है। किसी भी अच्छे टेस्ट सीरीज़ ले लो, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ ले लो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और स्पीड पे फोकस करना, जैसा आविष्कार ने बताया कि ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको पता है, स्पीड पे मेंटेन करेंगे तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आई थिंक करने होते हैं, है ना, पेपर 1 में, फ़ेज़ 1 में। जब जो फेज 1 होता है ना, मतलब जो टेक्निकल का वाला पार्ट होता है, हाँ। तो उनके लिए मतलब स्पीड ज्यादा मैटर नहीं करता। जो अपने डेपोट और जनरल का पार्ट होता है ना, तो अच्छा उनका अच्छा। कट ऑफ थोड़ा हायर साइड हो जाता है, हाँ 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 तो हाँ उनके हाँ। लिए स्पीड ज्यादा मैटर करता है। तो अपने को इधर है ना, स्पीड और एक्यूरेसी भी ज्यादा मैटर करता है, ओके। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताया, जो हाँ। कट ऑफ होता है तो फेज 1 के लिए 120 के आउट ऑफ 52 लगा था, 52, हाँ हाँ हाँ, सही। मतलब हाफ लगा था, तो हम्म। ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता। और हाँ, जो इजी इंग्लिश वाला क्वेश्चन पार्ट होता होता है, है। हाँ हाँ बच्चों को इंग्लिश वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो जो एफसीआई का इंग्लिश वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है। हाँ हाँ, बहुत उसमें सिंपल है। सीधे सीधे अपने जो अपना एफ वाला पार्ट होता है ना, हाँ वो हाँ ज्यादा हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसकी अगर कंपैरिजन करेंगे अपन एफसीआई वाले पार्ट से, तो उसमें बहुत ही सिंपल वाले वॉइस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर टेंस वाले पार्ट वाला आ जाता है, फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आ जाता है, थोड़ा कॉम्प्रहेंशन भी होता है। और बाद में जो अपना जो वोकेबलरी है इंग्लिश का, हाँ उसके भी हाँ। 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें अपना इडियम फ्रेजेस है, वो भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो मतलब ज्यादा डिफिकल्टी मेरे को भी इंग्लिश का ही डर था ज्यादातर, पर अच्छा। मेरा सबसे ज्यादा स्कोर इंग्लिश में ही आया, और हाँ, जो मेरा इंग्लिश। पोस्ट भी निकला वो इंग्लिश की वजह से ही निकला है। अच्छा, ग्रेट। हम्म। चलो बढ़िया है।